हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ वंडरफुल। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलूँगी इस बात के लिए, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था मदर्स डे सेलिब्रेशन का, जो आधा रह गया। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, अक्षिता ने जो कार्ड बनाया मदर्स डे का वो दिखाऊंगी, जो भी उसने ड्राइंग बनाई है वो दिखाऊंगी। फिर रात में एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मैंने सोचा कि जब वो ऑफिस से लौट के आएंगे तब उनके साथ हम लोगों ने क्या सेलिब्रेशन किया वो दिखाऊंगी। लेकिन मेरा वीडियो जो आधा जो मैंने डाला है, जो बना ही था उसके जस्ट तुरंत बाद इतनी तेज़ आंधी आई है। आंधी नहीं कह सकते बल्कि तूफान इतना ज़ोर का आया है। छत पे मैं जैसे ही गई, कपड़े पड़े हुए थे लेने के लिए, या फिर और भी थोड़ा सा सामान था वो मुझे उठाना था, उसको लेने के लिए मैं गई, मैंने देखा बिल्कुल भी छत पे जाना या एक मिनट रुकना भी पॉसिबल नहीं था। और बारिश भी हो रही थी साथ साथ में। बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, सबसे धूल भरी आंधी चल रही थी, आँखों में सारा धूल मिट्टी भर जा रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है, पॉसिबल होगा तो वो मैं इस वीडियो में लास्ट में डाल दूँगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़ोर का तूफ़ान आया था। ये देखिए, ये जो टीन है ना, ये ग्रीन वाली, ये इसको हम लोगों ने ईंटों से दबा के रखी हुई है। ये हमारी टीन नहीं है, ये कल आंधी में उड़ के आई है कहीं से। आई डोंट नो कहाँ से उड़ के आई है ये। मैं छत पे ही थी, अपना काम कर रही थी, कपड़े उठा रही थी, और ये उड़ के आई है और एकदम मेरे पास में गिरी। मैं इतना डर गई, मैंने सारा काम छोड़ा और मैं तुरंत नीचे चली गई, क्योंकि अक्षिता भी नीचे अकेले रो रही थी। लाइट चली गई थी तो वो मम्मी 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 कर रही थी, तो मैं नीचे चली गई। अच्छा, तो वो वीडियो मेरा आधा रह गया। आज मैं आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर के आप लोग के साथ में। अभी शाम हो गई है और मेरे घर के चारों तरफ सारे लोग अपनी अपनी छतों पे पतंगे उड़ाते रहते हैं। अक्षिता भी ऊपर छत पे हैं अपने ताऊ के साथ, वो भी पतंग उड़ाने में मगन है। मैं नीचे छत पे यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पता नहीं, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट अच्छा। वैसे ये शाम का टाइम है और मेरा वीडियो बनाने का एक और मकसद है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जब भी इतना ज़ोर का आंधी तूफ़ान आए तो आपको क्या क्या सावधानी है। आप घर में हैं तो, घर में बाहर हैं तो, क्योंकि घर के बाहर तो बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता है मोस्टली। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप घर के बाहर हैं और बहुत ज़ोर का आंधी तूफ़ान आ जाए, धूल भरी हो, मिट्टी हो, तो सबसे पहले तो ये करें कि आप अगर कार चला रहे हैं तो कार बाइक रोक रोक देंगे ऑब्वियसली। और अच्छा, नीचे रोड पे लेट जाएं, दोनों हाथों से ऐसे सर को कवर करके, या तो जिस दिशा से आंधी आ रही है उस तरफ झुक जाएं। और अगर उसके साथ साथ में बारिश या बिजली भी हो रही हो, जैसे कि कल हो रहा था, बारिश भी थी साथ में और बिजली भी कड़क रही हो, तो एक सावधानी ये ज़रूर रखें कि किसी पेड़ के पास में या किसी खम्भे के पास में, या जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले वहाँ पर, या टावर जो लगे होते हैं मोबाइल वाले, वहाँ पर इस तरह की जगहों पे ना खड़े हों, ना ही रुकने की कोशिश करें बिल्कुल भी। और ये भी ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप खड़े हो रहे हैं, बचने के लिए सेफ साइड हो, आपके ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन ना जा रही हो। और आपके आसपास सबसे ज़्यादा रहता है सेफ रहने का कि आप बैठ जाएं, घुटनों के बल, या ऐसे बैठ जाएं रोड के ऊपर, तूफ़ान को गुजर जाने दें। या बहुत ही ज़्यादा अगर है, क्योंकि कल तो भाई बहुत ही ज़्यादा था, किसी के घर की ये टीन लगी हुई है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आई है, और न जाने क्या क्या उड़ के लोगों के यहाँ नुकसान हुआ होगा। गमले लोग लटका देते हैं अपने टेरेस पे, या जगह तरह तरह की चीज़ें छतों पे करते हैं, यानी कि सजावट के लिए ही करते हैं। बट बहुत ज़ोर का था, बारिश भी हो रही थी और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी रह रह करके। समझ लीजिए कि मैं भी डर गई थी मेरे बगल में आके जब टीन गिरी है, तो मैं भी बच्चे खेल रहे हैं छतों पे, शाम का टाइम है, सब तरफ
हाँ, और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है या आप किसी नदी, तालाब या ऐसी पानी वाली जगह के आस-पास हैं, तो वहाँ से भी हट जाएँ। क्योंकि हाई लाइन सम टाइम टूट के अगर पानी में गिरती है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो पानी वाली जगहों से भी हट जाएँ। और घरों में अगर आप हैं तो खिड़की दरवाज़े बहुत अच्छे तरीके से बंद कर दें। प्लस जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान है, जैसे कि कल लाइट तो चली गई थी। आप सोच रहे होंगे कि लाइट तो चली गई है तो क्यों। इलेक्ट्रिक का सामान जो भी लगा हुआ है, जैसे मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, भले ही उसमें मोबाइल लगा हो या ना लगा हो तो ज़रूर निकालें, नहीं लगा हो फिर भी चार्जर निकाल के रख दें। अगर कोई एसी चल रहा हो तो उसका एलसीडी भी गिरा दें, या जो भी इलेक्ट्रिक का सामान कुछ भी टीवी का ज़रूर ये टीवी का ज़रूर निकाल दें, तार ज़रूर निकाल दें। और आप सोचेंगे कि लाइट नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो लाइट चली गई थी। हाँ, मैंने इसलिए भी मैं ब्लॉग नहीं पूरा बना पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, और उसके बाद में काफ़ी रात में लाइट आई और हम सारा मदर्स डे ऐसे ही चौपट हो गया, बस कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। और फिर मेरे हस्बैंड भी लेट में आए ऑब्वियसली, क्योंकि आंधी तूफ़ान पूरे सारे एरिया में था, उनके ऑफिस के वहाँ पे भी था, और काम नहीं हो पाया होगा तो लेट हो गए थे। तो सारे ये जो मैं बता रही हूँ, सारे इक्विपमेंट्स के आप तार ज़रूर निकालें, क्योंकि लाइट जाने, अगर लाइट नहीं आ रही उसके बावजूद भी ये जो बिजली चमकती है ना, इससे इक्विपमेंट्स ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और हुए भी हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन मेरे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनका जो सेट टॉप बॉक्स होता है ना, वो चला गया, वो फूक गया। क्योंकि हो सकता है उसने इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली गिरी होगी वो कैच कर लिया होगा किसी भी तरीके से, और वो उनका सेट टॉप बॉक्स वो पूरा ख़राब हो गया। तो इस तरीके से अर्थिंग भी आ जाती कभी कभी। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो वोल्टेज अप डाउन होता है, उससे भी दिक्कत हो सकती है, वो निकाल दें अगर घर के अंदर हैं। और घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। हमारे इंडिया में ना ये बड़ा सा फैशन है, कुछ भी हो जाता है सब पहले निकल जाते बहादुर बन के वीडियो बनाने के लिए, देखो आंधी तूफान, लेकिन घर के बाहर ना निकले, ये ख़तरनाक हो सकता है। देख, कोई भी चीज़ सामान उड़ के आ सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है, हाई टेंशन लाइन गिर सकती है, पेड़ों के डालियाँ टूट के उड़ते हुए आ सकते हैं, कुछ भी होते हुए पॉसिबल हो सकता है। आप घरों के अंदर रहें, सेफ़ रहें ना, स्टे होम स्टे हेल्दी। ये रोड है नीचे मेरे घर के नीचे मेन रोड है तो अक्षिता अपने ताऊ के साथ ऊपर छत पे पतंग उड़ा रही है, तो उसको भी मैं बीच बीच में देखती जा रही हूँ। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, मोस्टली मैं फ़ोर व्हीलर्स के लिए बात ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी फ़ोर व्हीलर बहुत हैवी नहीं है तो उस कार से उतर जाएं, क्योंकि अगर बहुत तेज़ तूफ़ान है तो वो कार को पलट सकता है। कार से उतर जाएं। और अगर कार में कोई रेडियो, रेड एफएम वगैरह लोग चलाते हैं, अगर वो चल रहा हो तो वो ज़रूर बंद कर दें अगर आप कार के अंदर हैं तो, क्योंकि वो भी आसमान में चमकने वाली बिजली को अट्रैक्ट करता है, वो जो रेडियो कार में लगा होता है, तो उसको भी बंद कर दें। और हाँ, अगर लैंडलाइन मोबाइल है आपके, लैंडलाइन फ़ोन सॉरी, अगर है, अब तो बहुत कम लोगों के घरों में होते हैं, लेकिन अगर हैं तो उससे यूज़ ना करें। मोबाइल से अगर, लेकिन मोबाइल अगर चार्जर में नहीं लगा है, मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो वो सेफ़ है, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। बशर्ते ये कि आप उस वीडियो बनाने के लिए बाहर ना निकलें, तो वो सेफ़ है। तो आप कार की साइड में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे आप रुक जाइए बचने के लिए, लेकिन कार को चलाते मत रहिए। कार को रोक दीजिए एक जगह और कहीं सेफ साइड में रुक जाइए। शाम हो गई है, अब बच्चे शाम हो गई है, ईद की अजान भी हो चुकी है। सॉरी, रात में शाम में क्या होता है, शाम में क्या होता है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है वो, जिसके बाद सब लोग खाते हैं, नाश्ता रोज़ा अपना तोड़ते हैं। आई एम सॉरी गैस, मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा सा नाम है उसका। अम, आ, अरे
चलो ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी याद करने में, बट बहुत अच्छा सा नाम है उसका। जब शाम में 7 बजे अजान होती है, उसके बाद में सब लोग अपना रोज़ा तोड़ते हैं ना, वो टाइम हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं वो अपनी अपनी पतंग उड़ा के घर से नीचे उतर गए हैं, चले गए हैं। शिता भी नहीं आई हैं, आने वाली हैं। अच्छा, एक टिप्स मैं चलते चलते और दूंगी आप लोगों को कि जो लोहे के दरवाजे जो लोग लगवाते हैं घर की छतों में, जैसे कि ऐसे आंगन में भी लोहे का जाल जैसा डलवाते हैं, या लोहे का कोई बड़ा भारी सामान है आपकी छत पे, घर में, आंगन में, कहीं भी, तो आप उससे भी ज़रूर दूर रहें। वो भी ख़तरनाक हो सकता है। तो और इधर 10 दिनों के अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार आंधी तूफान आ चुका है। पता नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन नहीं है, किस वजह से, या ईश्वर ही हम लोगों से नाराज़ हैं। 10 दिनों के अंदर 3 बार ओले गिर चुके हैं, और 3-4 बार इसी तरह से आंधी तूफान आ चुका है। ऐसा इतनी जल्दी जल्दी कभी यहाँ नहीं होता है। ये मैदानी एरिया है, भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी आंधी तूफान और ओले गिरे, बारिश होए। बट आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपने अपने घरों में रहें, कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। लाइफ इज़ वंडरफुल। आई विश यू, आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।